राजधानी जयपुर में नगर निगम की कार्यवाही एक बार फिर सियासी बहस और विरोध का बड़ा मुद्दा बन गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान अब आरोपों और धरना प्रदर्शन में बदलता दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ समय पहले आमेर के गांधी चौक पर जयपुर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। नगर निगम का दावा था कि यह अभियान शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए चलाया गया। लेकिन इसी कार्यवाही के दौरान सौम्या मीणा से जुड़ा विवाद सामने आया। आरोप लगे कि कार्यवाही निष्पक्ष नहीं थी और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया गया। स्थानीय स्तर पर भी इसको लेकर काफी चर्चा रही और कई सवाल उठे। अब उसी मामले को लेकर आज सोनिया मीणा ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान उन्होंने खुलकर नगर निगम नगर निगम के संबंधित अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कार्यवाही नियमों के तहत नहीं बल्कि व्यक्तिगत और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर की गई। सौम्या मीणा की साफ मांग है कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। धरना स्थल पर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण बताया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नगर निगम इन आरोपों को गंभीरता से लेगा? क्या संबंधित अधिकारी पर कोई विभागीय कार्यवाही होगी या फिर ये मामला राजनीतिक रंग लेकर और अधिक तूल पकड़ेगा? फिलहाल नगर निगम की ओर से इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन जयपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान अब सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बल्कि एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जयपुर से शुमाइल सौदागर की स्पेशल रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक के ऊपर, जहां पर सौम्या मीणा द्वारा एक धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। सौम्या मीणा वो शख्स है जो कुछ टाइम पहले आमेर के अंदर अतिक्रमण मामले को लेकर एक विवादों के अंदर चर्चाओं में आई हैं, जो कि एक वीडियो वायरल हुआ था। नगर निगम की जो होम गार्ड है अतिक्रमण के साथ जो चल रही थी दस्ते के साथ में, उनके द्वारा मारपीट का जो मामला था वो सामने आया था। उसको लेकर कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर दिया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाया जाए, यह पोस्टर लगाए हैं, हफ्ता वसूली, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले कर्मचारियों को निलंबित एवं बर्खास्त किया जाए, उनको उठाया जाए। सौम्या मीणा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। मैडम, आज धरना प्रदर्शन आपने दिया है यहाँ पर, कितना टाइम हो गया, क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर हुई? देखिए, आज पहला दिन है हमारा और सब जगह हमने ज्ञापन दिए हैं, सब जगह मिले हैं, मानव अधिकार में और महिला आयोग में, कमिश्नर ऑफिस को, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसके ऊपर जल्दी वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक भी दिन पद पर ना रहे और जल्द से जल्द उसके उचित कार्रवाई करी जाए। बहुत लोगों को उसने परेशान कर रखा है, आतंक फैला रखा है, तो हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। आमेर थाने में भी आपने मामला दर्ज कराया था इसका, उनकी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ है? देखिए, उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हमारे ऊपर और हमने सच्चा करवाया है। हम सच के साथ हैं, वो झूठा है। इतने सारे लोग बैठे हुए, बहुत FIR दर्ज है उसके खिलाफ में, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकारी कर्मचारी ऐसे कैसे छोड़ रखा है उसको? अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे, वो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। जो नगर निगम के CEO हैं गौरव सैनी जी, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? देखिए, उन्होंने बोला है कि बिल्कुल गलत किया है उन्होंने और सबको पता है काली करतूत है, लेकिन कहते हैं ना कि चैन बढ़ा हुआ है ऊपर तक, तो एक उसके चिट्टे मिट्टे हैं, तो क्या ही बोलेंगे, क्या बोलूँ मैं अब। अगर वो ही सही होते तो आज ये नौबत थोड़ी आती, हम यहाँ थोड़ी बैठते। जो जगदीश जी के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हैं, उनका एक चीज़ ये भी कहना है कि लोगों ने पूरी वीडियो को नहीं देखा है, आधी वीडियो को देखकर ही वो जज कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाओगे फिर आप धरने पे बैठ जाओगे? सही है हम और सच पर हैं, कोई झूठा आरोप नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इसकी जांच हो, जो गलत है उसको सजा मिले, बस। तो अभी जो आपने धरना प्रदर्शन यहाँ पर दे रखा है, आज से स्टार्ट कर दिया, क्या ये कंटिन्यू रहेगा या आज के लिए है? देखिए, अभी रणनीति आपको बता देंगे और अभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं, आगे की रणनीति क्या है, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको नहीं छोड़ेंगे।
उसने बहुत गरीबों का दिल दुखाया, आत्मा सताई है। बिना नोटिस के आता है, सामान भर के ले जाता है। उसके बाप का सामान थोड़ी है। हम मेहनत मजदूरी से कमाते हैं कैसे कैसे, तो हमको पता है। आप भी यहाँ धरने पर बैठे हैं आज सौम्या मीणा के साथ में, उस टाइम भी आप उनके साथ में थे, सोशल मीडिया पे भी देखा गया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि जब तक उनको सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जो निगम से कार्रवाई होगी, कानूनी जो भी कार्रवाई उनके ऊपर, जब तक ये धरना चलेगा या आज के लिए रहेगा? धरना आगे के लिए तो हम बताएंगे कि हमारी सरकार हमारी मांगे मांगती है, क्योंकि सिर्फ धरना इसलिए नहीं दिया जा रहा। मांगे क्या क्या है आपकी? उसको निलंबित करा जाए, ऐसे भ्रष्टाचारी इंसान को जो महिलाओं का सम्मान ना कर सके, उसके लिए हम उसको कैसे हमने नौकरी के रख रखा है और अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं। और जो ये कुछ भी लोग धर्म जाति को लेके जो भी बातें कर रहे हैं सब है क्योंकि किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता की जाति नहीं होती है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, ये सब चीज़ें गलत फैला रहे हैं और उसके खिलाफ से सौम्या जी ने आवाज़ नहीं उठाई है। ये विकलांग आए हैं इतने सारे, ये किस लिए आए हैं? क्योंकि इनके साथ वो रोज 100 रुपये ले रहा है। कितना पैसा कमाता होगा एक गरीब आदमी? 200, 300, 400, अगर उसमें से रोज के अगर 100 रुपये दे देगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? कैसे वो किराया देगा? कैसे वो रेडी पटरी पे अपना सामान लाएगा? मतलब इतना, मैं यही कहती हूँ प्रशासन से कि ऐसा उसके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आपने उसको अब तक भी रख रखा है? वो विकलांगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो हफ्ता खा रहा है, वो वसूली कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं आप निलंबित कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? तो हमें सरकार ये बताए और फिर उसके बाद बोलेंगे हम क्या करना है। कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए यहाँ पे, कुछ है तभी बैठे हम यहाँ पे। अतिक्रमण सिर्फ क्या एक सौम्या मीणा के कैफे पर ही किया गया या पूरे आमिर के अंदर जो अतिक्रमण मुक्त है वो सब जगह कार्रवाई की गई? सौम्या मीणा के ही उसके कैफे पे किया गया था और दूसरे दिन देखा गया था कि वो पूरे आमिर क्षेत्र के अंदर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई की गई थी और हम सौम्या मीणा को बस न्याय दिलाएंगे और इस पीड़ित विकलांग लोगों के साथ इतना अत्याचार नहीं होने देंगे। ये थी सौम्या मीणा हमारे साथ। इनका कहना है कि जब तक उस अधिकारी को जो भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जाती है, जब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन है आगे की जो भी रणनीति होगी वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आज धरना प्रदर्शन के ऊपर शहीद स्मारक के ऊपर जो सौम्या मीणा के साथ में सब लोग बैठे हैं। कैमरा में से क्यों दिखाया जाए पीछे का, सभी लोग सौम्या मीणा के सपोर्ट के अंदर यहाँ बैठे हैं। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, ये भी सौम्या मीणा के सपोर्ट के अंदर ही यहाँ पर आए हैं। कैमरा मैन से क्यों हुआ है इधर दिखा। सर कहाँ से आए हो आप? हम जयपुर से ही हैं, सौम्या जी के समर्थन में आए हैं। सौम्या जी के समर्थन में क्यों आए हो आप? ये सौम्या जी के समर्थन में इसलिए आए हैं क्योंकि सौम्या जी ने जो कदम उठाए, एक दिव्यांग महिला की मदद करी उन्होंने। समाज सेवा करना कोई गलत तो है नहीं। जब समाज सेवा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ ही नगर निगम ने कार्रवाई करी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जो एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। कहाँ से आए हो आप? हम जयपुर से हैं सर। जयपुर में कहाँ रहते हो? जयपुर में जलमहल के पास। आप भी कोई दुकान वगैरह लगाते हो? ये जलमहल के ऊपर दुकान लगाते थे हम लोग। अच्छा। लेकिन वहाँ से वेंडर्स को बेदखल कर रखा है और आप क्या लगाते हो? हम अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। आप कहाँ से आए हो भाई साहब? सर मैं भी जयपुर से आया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी नहीं साथ सौम्या मीणा जी के साथ महिला के ऊपर अत्याचार होता मतलब। तो ये लेकिन जो जगदीश प्रसाद मीणा जो भी हैं, जेपी सर जिनको कहा जाता है, उनका तो कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्रवाई सबके ऊपर होती है। तो इतनी थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कोई मौका वगैरह दो या कोई लिखित में दो, ऐसा थोड़ी। तो मतलब किसी की कोई इज्जत नहीं है, मतलब एक लेडीज है उसमें क्या है लेडीज। आपका कहना है कि मैंने नोटिस नहीं दिया उनको? बिल्कुल, उन्होंने किसी चीज़ का नोटिस नहीं दिया है और ये कहीं भी कार्रवाई करने जाते हैं किसी को कोई नोटिस नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये कि इनके कार्रवाई करने का अंदाज़ ही बहुत निराला है। ये ना महिलाओं को देखते हैं ना बच्चों को देखते हैं, उनके साथ में मार पिटाई करना, उनसे बदतमीज़ी करना, उनसे गाली गलौज करना, ऐसी हरकत करते हैं। एक तरफ मोदी सरकार के अंदर कहा जाता है महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, ये इस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ेंगी महिलाओं के साथ। लेकिन बताया जा रहा है कि सौम्या मीणा द्वारा भी उन लेडीज़ों के साथ हाथापाई की गई है, डंडा भी उठाया गया है कि लोगों ने आधी वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखे, उसके अंदर सब कुछ नज़र आ रहा है। क्या आपने वो वीडियो देखी? बिल्कुल मैंने वो वीडियो देखी है, लेकिन आप अगर किसी के ऊपर अति करोगे तो सामने वाला क्या करेगा आप मुझे बताइए। वो सौम्या मीणा ने एक विकलांग का साथ दिया। विकलांग का जब सामान उठाया जाता है उन्होंने उसको विपक्ष में कहा कि साहब आप इसका सामान मत उठाइए, विकलांग है, ये कहाँ जाएगी आप बताएं। लेकिन उस विकलांग का सामान उठाया उन्होंने। उठाने के बाद में उनसे फिर उन्होंने कहा कि आप इनको सामान, उनसे बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा सौम्या मीणा से। तो जब किसी के साथ बदतमीजी की जाएगी तो सामने वाला क्या करेगा? अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ तो करेगा। और इसको अगर आप उल्टी बात कहो कि साहब उन्होंने पुलिस पर हाथ उठाया या पुलिस पर डंडा उठाया तो वो चीज़ गलत है। अब क्या मांगे आपकी, क्या
मांग? हमारी मांग यही है कि जगदीश आराधना को बर्खास्त किया जाए नौकरी से, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है। वो जहाँ भी जाता है, जिस बाज़ार में जाता है, उनसे हफ्ता वसूली करता है और उसके बाद में जो उनको हफ्ता देता है उनकी दुकानें लगाने देता है, और जो उनको पैसा नहीं देता है उनकी दुकानों में उठवाता है। ये थे सोम्या मीणा के सपोर्ट में जो लोग यहाँ विकलांग भी हैं, कुछ जलमेल से भी हैं, आमिर से भी हैं, जयपुर के ही हैं सब लोग। उनका कहना है कि सोम्या मीणा जो है वो विकलांगों के साथ भी सपोर्ट में रहती हैं। अतिक्रमण की जो मुक्त के लिए विजिलेंस टीम की तरफ से जो जगदीश जी हैं, जेपी सर जिनको कहा जाता है, वो आते हैं, लेकिन वो जो हफ्ता उनको देता है वो लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, और जो हफ्ता नहीं देता उनका अतिक्रमण वो हटा देते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और यहाँ बैनर लगा रखे हैं कि जो हफ्ता वसूली पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले कर्मचारी को है निलंबित एवं बर्खास्त करो। यही इनकी मांग है कि उसको अधिकारी को बर्खास्त करो। जब तक बर्खास्त नहीं होगा, जब तक इस तरीके की विरोध प्रदर्शन यहाँ पर होते रहेंगे। लेकिन आगे की जो रणनीति है वो अभी बताई नहीं गई है, वो भी बताई जाएगी मीडिया को। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।